Hello friends, I'm CMNA Jain again with a presentation on the recent amendments which has been made with regard to buyback taxation in the shares. दोस्तों जैसे आपको पता है कि बायबैक टैक्सेशन को इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने चेंज किया है। और बायबैक ऑफ द शेयर क्या होता था कि कंपनी अपने शेयर को अपने शेयर होल्डर से जो है वापस खरीदती थी, जिससे कि उसकी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़े। दैट वाज द बायबैक। उसका ट्रीटमेंट क्या होता था अभी तक कि वो रिसिपिएंट के हैंड में एज अ डिविडेंड टैक्सेबल होता था। सपोजिंग the total amount of buyback of the shares was is 1 लाख रुपीज, द इंटायर अमाउंट was taxed as dividend income। और अगर उसकी लागत 50,000 रुपये थी तो उसको कैपिटल लॉस की तरह से ट्रीट किया जाता था, जो कि वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता था। इट वाज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डिविडेंड इनकम। अगर फ्यूचर में कोई कैपिटल गेन होगा तो वो कैपिटल लॉस से सेट ऑफ होता था। ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। अब क्या हुआ है, जो नया प्रोविजन आया बायबैक का, इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि जो बायबैक है, बायबैक ऑफ शेयर्स है, ये इसको पोस्ट बजट एज अ कैपिटल गेन माना जाएगा। मतलब कि अगर 1 लाख की बायबैक कर रही है कंपनी और आपकी लागत 50,000 रुपये है, तो आपका 50,000 रुपये का कैपिटल गेन होगा। दैट इज अ बेसिक चेंज। अब इस बेसिक चेंज के अंदर अगर आप इंट्रिकेसीज देखिए, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीके से विभाजित हो सकता है। शॉर्ट टर्म अप टू 12 मंथ्स, लॉन्ग टर्म होल्डिंग बियॉन्ड 12 मंथ्स। अगर आप उस शेयर को 12 महीने तक होल्ड कर रहे हैं या 12 महीने से अधिक होल्ड कर रहे हैं तो शॉर्ट या लॉन्ग टर्म माना जाता था। अब इसमें भी दोनों ने दो कैटेगरी बना दी है जो पहले नहीं थी, नॉन प्रोमोटर कैटेगरी और प्रमोटर कैटेगरी। प्रमोटर कैटेगरी वो होती कि जो प्रमोटर से बायबैक हुआ, और एक हुई जो नॉन प्रमोटर से बायबैक हुआ। एक नॉर्मल शेयर होल्डर जैसे आप हैं, हम हैं, वो है। और एक प्रमोटर होता है कि जो कंपनी को फॉर्म करता है, वो प्रमोटर के जो शेयर्स होते हैं, अगर वो कंपनी बायबैक कर रही है तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है बजट ने इस केस में। और यहाँ पर जो बेसिक चेंज आया है कि नॉन प्रमोटर के लिए जो टैक्सेशन रेट के थे, दैट वाज लिस्टेड सिक्योरिटी। इसमें भी फिर एक और चीज़ आ गई कि ये लिस्टेड सिक्योरिटी और अनलिस्टेड सिक्योरिटी जो एज पर सेबी गाइडलाइंस और एज पर द कंपनीज एक्ट डिफाइंड है, उसके अंतर्गत इसके प्रोविजन आए। सो व्हाट वी आर डीलिंग इज बायबैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम द प्रमोटर या नॉन प्रमोटर। देन इसके अलावा लिस्टेड कंपनी है या नॉन लिस्टेड कंपनी है, उसका बाइफिकेशन हो गया। और तीसरा हो गया समय अवधि, कि 12 महीने का है लॉन्ग शॉर्ट टर्म या 12 महीने से अधिक का है। तो इनके ऊपर जो बदलाव आए हैं वो मैंने आपको अभी बताया कि पहले इसको टैक्सेबल माना जाता था एज अ डिविडेंड, और जो एक्विजिशन कॉस्ट थी उसको माना जाता था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और वो कैपिटल लॉस की तरह कैरी फॉरवर्ड होता था। नाउ द चेंज व्हिच इज देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग कॉस्ट एंड द सेलिंग कॉस्ट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन, एंड इट विल बी ट्रीटेड long term or short term according to your period of holding, that is 12 months or beyond 12 months. So that is a major thing. But इसमें जो प्रमोटर और नॉन प्रमोटर का डिफ्रेंशिएशन किया, इसके अंदर एक ये चीज है कि जो नॉन प्रमोटर्स हैं उनके लिए जो टैक्सेशन रेट है, जो पहले डिविडेंड के रूप में होता था, अब उसको इन्होंने नॉन प्रमोटर्स के केस में इसको कर दिया है 10%, जो टैक्सेशन का आपका रेट आएगा। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म के केस में ये जो रेट आएगा पोस्ट बजट, एडिशनल टैक्स फॉर प्रमोटर्स एंड अदर्स, इट इज 10%। और यदि आप प्रमोटर हैं तो ये 22% होगा। और अगर लिस्ट लॉन्ग अगर ये 22% नॉर्मली इन्होंने रखा है, और यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें पहले जो केसेस थे इसके अंदर 17.5% इन्होंने एडिशनल टैक्स रखा है। सो अब इसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो शेयर बायबैक होगा ये थोड़ा सा मोमेंटम गेन करेगा, और नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर जो हैं वो कंपनी को अपना शेयर ऑफर कर सकते हैं यदि कंपनी इस स्कीम में लाती है, तो जिससे कि जो कैपिटल लॉस एक्यूमुलेट करता था वो वाली चीज़ अब नहीं होगी। सो इट इज़ बेसिकली इन माय ओपिनियन बेनिफिशियल फॉर द नॉन प्रोमोटर्स
shareholders, where they can take a benefit of getting their shares bought back from the company and treat it as a capital gain, long term or short term, and save on the tax. Thank you very much.